हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार, वणिक्कम। स्वागत है आज के इस सेशन में एक बार फिर से आपका, जिसमें हम सौर मंडल के विषय में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले कल जो कक्षा हमने अ, शुरू की थी, उसका एक रिकैप कर लेते हैं फटाक से। कल हमने सौरमंडल के विषय में पढ़ा था। सौरमंडल है क्या? सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का और अन्य आकाशीय पिंडों का समूह है, जिसमें सूर्य की प्रमुखता है। सूर्य उसके केंद्र में है, इसलिए सूर्य के नाम पर इसको हम सौरमंडल बोलते हैं। इसके प्रमुख जो सदस्य हैं, उसमें सबसे प्रमुख सूर्य है, उसके बाद उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले, घूर्णन करने वाले 8 ग्रह। उन 8 ग्रहों की अलग अलग स्थिति है, जिसके विषय में हम आज पढ़ेंगे। सूर्य जो है, उसकी ऊर्जा का प्रमुख कारण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन की का प्रोसेस है, जिसमें 4 हाइड्रोजन के अणु मिलकर के एक हीलियम का अणु बनाते हैं, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से सूर्य की ऊर्जा बाहर की तरफ जाती है। सूर्य जो है वो मंदाकिनी जो हमारी है, मिल्की वे जिसका नाम है, उसके केंद्र से लगभग 30,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। सूर्य की उम्र 5 वर्ष है और यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और इसका जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, उस प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ये कल की क्लास का मोटा मोटा रिकैप था। अब चलिए आज की क्लास। आज हम लोग सौर मंडल के पिंड के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले चर्चा कर रखी, हमने देख रखा है कि सौर मंडल में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, कुछ धूमकेतु, कुछ उल्का, कुछ क्षुद्र ग्रह और अन्य छोटे मोटे आकाशीय पिंड शामिल होते हैं। तो उन सौर मंडल के पिंडों को हमने 3 भागों में, हमने नहीं, IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है परंपरागत ग्रह, ट्रेडिशनल प्लैनेट्स, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पहले एक ग्रह और हुआ करता था जिसका नाम प्लूटो था, लेकिन वही IAU के 2006 के सम्मेलन में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में ला दिया गया, जो कि हमारी दूसरी श्रेणी है। दूसरी श्रेणी बौने ग्रह की है, जिसमें प्लूटो, चेरॉन, सेरस, 2003 UB 313 जैसे छोटे बौने ग्रह शामिल हैं। ये ग्रह वो होते हैं जो कि परंपरागत ग्रहों की विशेषताओं को धारण नहीं करते हैं। तीसरी श्रेणी लघु सौर मंडलीय पिंडों की है, जिसमें धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड शामिल होते हैं। अब आते हैं ग्रह के विषय में, पढ़ते हैं ग्रह क्या होते हैं। ग्रह वह खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। नीचे जो शर्तें दी गई हैं, वो अगर किसी पिंड के द्वारा पूरी की जा रही हैं, तो उस पिंड को हम ग्रह के अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहली शर्त जो है, वो है कि वो खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। दूसरी जो शर्त है, वो ये है कि उस पिंड में पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, जिससे कि वह गोल स्वरूप धारण कर सके। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही प्लैनेट्स का स्वरूप गोल होता है। तीसरा है कि उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी कि उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़-भाड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा, ये जो परिभाषा है वो IAU के 2006 के प्राग सम्मेलन में तय की गई थी, और इसी परिभाषा के आधार पर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। एक नया ग्रह खोज की गई है नासा के द्वारा, जिसका नाम है कार्ला, लेकिन इसके विषय में अभी बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। डिटेल जानकारी प्राप्त होने पर आपको अवगत करा देंगे।
ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह या रॉकी प्लैनेट्स इनको कहते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये 4 ग्रह शामिल हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। ये पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिमिलर टू अर्थ होते हैं, पृथ्वी के सदृश होते हैं। दूसरा विभाजन है बृहस्पति या बाह्य ग्रह, जोवियन और गैसियस और आउटर प्लैनेट्स। गैसियस इसलिए कहते हैं कि इनका ज्यादातर हिस्सा गैसियस फॉर्म से बना हुआ है। इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण शामिल हैं। इनको बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। कुल 8 ग्रहों में से केवल 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि आप अपनी खुली आंखों से सिर्फ 5 को देख सकते हैं, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। ये थोड़ा सा इस पे फोकस कर लीजिएगा, इस पॉइंट पे, क्योंकि वर्तमान समय में जो परीक्षा का ट्रेंड चल रहा है उसमें घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या एक क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट्स को मिलाकर के एक क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम है शनि, यूरेनस, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। शुक्र एवं अरुण को छोड़ करके अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन यानी उनके घूमने की और परिक्रमण की जो दिशा है वो एक ही है, यानी कि बाकी ग्रहों से शुक्र और अरुण अलग दिशा में घूमते हैं। अब आइए एक एक करके हम सारे ग्रहों के विषय में पढ़ते हैं। दो चार चार इनके विषय में फैक्ट्स दिए हुए हैं, उनको देख लीजिए। बाकी इनके विषय में डिटेल पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, वो दे दिया जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। पहला ग्रह है बुध, जिसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। हम जानते हैं यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, सबसे नजदीक है, और यह सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। मरकरी हैज नो इट्स मून। और इसका सबसे विशिष्ट गुण यह है कि इस पे चुंबकीय क्षेत्र पाया गया है, इस पे चुंबकीय क्षेत्र है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है और वो समय है 88 दिन। ध्यान रखिएगा, चूंकि यह सूर्य के सबसे नजदीक है तो इसका जो पाथ है घूमने का, घूर्णन करने का जो रास्ता है वो छोटा होगा, तो ये मतलब अंडरस्टूड है कि उसका समय भी कम ही होगा। दूसरा ग्रह है शुक्र। यह पृथ्वी के निकटतम ग्रह है और सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर प्रश्न आ गया कि किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहेंगे, तो आपका उत्तर होगा शुक्र यानी वीनस ग्रह। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज यह चक्रण करता है। जो इसकी घूमने की दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज यानी ये देखिए, ये जो एरो का डायरेक्शन दे रहा हूं मैं, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। आपने पीछे देखा बुध के पास भी अपना नहीं है, इसके पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है, और यह सूर्य की परिक्रमा 224.7 दिन में पूरी करता है। अगला ग्रह पृथ्वी है, जिस पर कि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन है। यह आकार में सबसे बड़ा, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ये याद करेंगे और जब आपको याद रहेगा, परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। फैक्ट्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये है कि इसको आपको याद करना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। किसका? अपने अक्ष पर।
पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। और इस दैनिक गति के कारण, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न में कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो अगर आपने पढ़ा है, आपको याद है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उस गति को हम दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं, और इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकेंड। थोड़ा इस समय पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कारण कि इससे संबंधित एक बहुत अच्छा फैक्ट आगे आएगा। आप देख रहे हैं इसमें 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकेंड, लगभग 365 दिन, 6 घंटे। सामान्यतः यह माना जाता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, 365 दिन होते हैं। लेकिन जो पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, उसमें 6 घंटा प्रति वर्ष ज्यादा लगता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रम को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष, यानी कि ये जो समय है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकेंड, ये क्या कहलाता है? सौर वर्ष। यानी कि एक साल में पृथ्वी जितना समय लेती है सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए, उसको सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। आप देखिए यहाँ 6 घंटा, 365 दिन से ज्यादा है 6 घंटे, और ये 6 घंटे हर एक साल मिलते मिलते प्रत्येक 4 वर्ष पर ये 366 दिन हो जाता है। यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष पर जो आएगा वो 366 दिन का एक साल होगा। यानी कि 28 दिन की फरवरी जो होती है वो कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की। और उस वर्ष को हम क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। जिस साल में, जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं और फरवरी 28 की जगह 29 दिन की होती है, उसको हम लोग लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, इसको ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होते हैं। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा होता है। ये दोनों पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ऊपर के 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण, पृथ्वी पर दिन रात छोटे होने के कारण, ये सारे कारण पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति के कारण ही होता है। इसकी बनावट शुक्र के समान है। इस पे जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है, और यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। थोड़ा सा चंद्रमा के विषय में भी हम लोग जान लेते हैं कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लियनीज पर्वत है, जो 35,000 फुट यानी 10,668 मीटर है, और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। अगर कोई पूछ दे कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, वो किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। हम लोग आएंगे, अभी थोड़ा सा हम लोग इसको हम लोग इस तरह देख लेते हैं, बाद में हम लोग क्वेश्चन आयर पे इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न लेकर के हम आएंगे एक कक्षा में। एक दिन की कक्षा पूरी क्वेश्चन आयर के लिए ही रहेगी। तो चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक भाग ही दिखाई पड़ता है। अगर कोई पूछ दे कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है, तो इसलिए दिखाई पड़ता है कि वो
एक ही समय में, एक बराबर समय में पृथ्वी की परिक्रमा और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, इसलिए उसका एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही आप देख सकते हैं। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर, द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग है। ठीक है, चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन है। इसको चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों के कारण ही ज्वार उठते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री के द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी पुरानी है। आइए अगला ग्रह है बृहस्पति। समय थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन चूंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एक साथ पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम लोग एक साथ ही इसको पढ़ के खत्म करेंगे। अगला ग्रह है बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान देने वाली बात, सबसे बड़ा ग्रह है। अपनी धुरी पर यह सबसे कम समय में, यानी कि मात्र 10 घंटे में ये अपनी धुरी पर घूम जाता है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 12 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष? 12 वर्ष। यह पीले रंग का उपग्रह है। इस पीले रंग का ग्रह है ये उपग्रह गलती मिसप्रिंट हो गया होगा, इसको सुधार लीजिएगा। अगला ग्रह है मंगल ग्रह। इसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, मंगल लाल, पृथ्वी नीला, बृहस्पति पीला। अभी आगे एक ग्रह और आएगा जो कि हरा ग्रह होगा। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। पृथ्वी के समान इसके भी 2 ध्रुव हैं। कक्षा तल पर यह 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। आप बहुत सारी चीजें देखेंगे कि मंगल ग्रह का पृथ्वी से मिलता जुलता चक्कर है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है, जो कि पृथ्वी भी लगाती है। इसी वजह से मंगल पर जीवन के तलाश की प्रक्रिया जारी है। आपने मंगल मिशन देखा होगा। भारत ने अभी तक 3 मंगल मिशन किए हैं। तीसरा मंगल मिशन जाकर के भारत का सफल हुआ है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 387 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, ये दोनों चीजें मंगल ग्रह पे ही स्थित हैं। अगला ग्रह शनि। यह सौरमंडल में आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, यानी कि ये एक ग्रह है गोल सा और इसके चारों तरफ एक वलय है। इसके उपग्रहों की संख्या 60 है, जो सबसे अधिक है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। आकार में बुध के बराबर है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स वाइज दिए हुए हैं। आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, याद करेंगे परीक्षा में आपके लिए बहुत। वनडे एग्जाम के लिए तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपके लिए एकदम बिल्कुल पकी पकाई रोटी दे दी गई है कि आप उसको बस तोड़िए और खा जाइए। रामबाण है, ये रामबाण है आपके लिए। अगला ग्रह है अरुण यानी यूरेनस। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलय हैं, जिसमें 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। पृथ्वी पर कहाँ होता है? पृथ्वी पर सूर्योदय पूरब में और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो लेटा ग्रह किसको बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह हम अरुण को बोलते हैं। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। इसके 27 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अंतिम 8वां और अंतिम ग्रह वरुण। इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की।
खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का, हमने अभी पहले बताया था कि एक ग्रह आएगा जो कि हरा होगा, तो हरा, नीला, पीला, लाल, ये चारों कलर आपको मिल गए यहां। इसके चारों ओर अतिशीलन मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके 13 उपग्रह हैं जिनमें ट्रिटॉन प्रमुख है। तो ये आज की कक्षा थी जिसमें हमने ग्रहों के विषय में पढ़ा। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिसमें सबसे बड़ा है जुपिटर और सबसे छोटा है मरकरी। सूर्य के सबसे नजदीक है मरकरी और सबसे दूर है वरुण। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। आज की कक्षा मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो आप हमें अपना आशीर्वाद, प्यार, दुलार और सहयोग देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।